नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा, ठीक है, 25 अगस्त 2024 का भैया हम सारा प्रश्न आपको कराने वाले हैं। ये जो सारा जो हम प्रश्न आपको कराएंगे ना, ये दोस्तों आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका मिक्स पेपर रहेगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का सारा बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का जिनका लास्ट में बचा हुआ है दोस्तों, उनके लिए तो भैया शानदार अपॉर्चुनिटी है, आपको पता चलेगा। और आज के दोस्तों जो पेपर हुआ है ना, उसके अनुसार आज के वाले बच्चे का कटअप क्या जा सकता है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, सारा प्रश्न हम करा रहे हैं। और बिहार पुलिस का नेक्स्ट वैकेंसी भी आ रही है, तो उसमें भी ये प्रश्न दोस्तों आपका लड़ेगा, क्योंकि हर प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। पहला जो लॉलीपॉप है बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल रूप से, छठ पूजा भैया कितने दिनों का होता है। 4 दिनों का होता है, ज्ञात होगा। पहला अलग, दूसरा अलग, उससे पहले नहाय खाए दोस्तों, खरना, ये सब 4 दिन मिलाकर होता है, ठीक है। चलो अगला जो आपका हो गया ना, दूसरा जो प्रश्न हो गया, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे है। ये सोन नदी पे है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है ना, लोकसभा में 30 से अधिक कितने राज्यों में सीट हैं। ये भैया थोड़ा सा आसान प्रश्न देखने तो लग रहा है, लेकिन भैया मुश्किल है। ये तो याद नहीं किया होगा, जिनको सभी राज्यों का लोकसभा का सीट ज्ञात होगा वही बना पाएगा। तो ये 5 है। सबसे ज्यादा दोस्तों 80 सीट कहाँ पे है, यूपी का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 48 सीट कहाँ पे है भैया, महाराष्ट्र का है। उसके बाद देखोगे तो तमिलनाडु का देखो। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु के बाद तीसरा नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल आता है। फिर 40 आपका देखोगे तो बिहार का भी देखो तो 40 सीट के आसपास है। तो मतलब 5 राज्य है जिसमें आपका 30 प्लस संख्या हो गया, ठीक है। चलो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका हो गया दोस्तों, चौथा, मैथान बांध किस राज्य में है। ये दोस्तों झारखंड में है। पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है। तो वो पहला महिला सैनिक स्कूल पूछा जा रही है, मथुरा में। मथुरा कहाँ पे भैया, यूपी में, ठीक है। चलो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका शहर ना देकर स्टेट भी दे सकता है। सोनपुर मेला किस जिले में लगता है भैया, सारण जिला में। पिछला बार पूछ दिया था ना, सोनपुर मेला को और किस नाम से जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। आप देखो पूछ दिया है कौन सा जिला, सारण। सारण अगर ज्ञात नहीं है तो दोस्तों आपको छपरा जिला भी हो सकता है, ऑप्शन में दिया हो। क्लियर। चलो अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीटें आरक्षित किया जाता है भैया। कितना सीट आरक्षित रहती है भैया, एक भी सीट नहीं रहता है, 0 इसका आंसर हो जाएगा। कोई सीट राज्यसभा में आरक्षित इसका नहीं होता प्रावधान, ठीक है। अगला है, मानववाद का जनक पूछा गया है दोस्तों, पेट्रार्च को बोला जाता है भैया। मानववाद का जनक कौन है, पेट्रार्च। कवि जीवनानंद का यह जन्म कहाँ हुआ था, ये बंगाल में। वर्तमान में देखोगे ना भैया, वर्तमान में ये दोस्तों आपका कहाँ पड़ेगा, बांग्लादेश में पड़ता है। उस टाइम में बंगाल विभाजन नहीं हुआ था, तो भैया उस टाइम तो बंगाल ही बोल सकते हो, ठीक है। तो बंगाल में हुआ था, वर्तमान में अभी बांग्लादेश में पड़ेगा, ठीक है। संसद किससे मिलकर बना होता है भैया। 3 चीज होती हैं संसद बनने में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर तो ये संसद बनाते हैं, ठीक है। किस पौधे यानी पादप में दोस्तों नग्न बीज होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, रेगुण मिट्टी को अन्य किस और नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी कपास का सबसे ज्यादा दोस्तों आपका बोल सकते हो ना, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें उत्पादन की क्षमता होती है। डीआरडीओ का स्थापना भैया 2 बार ये रिपीट हो गया प्रश्न, ये 1958 में 1 जनवरी को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी एग्जाम होता है ना बिहार का या कोई भी भैया, सबका हम क्वेश्चन कराते हैं, ताकि भैया आपको संपूर्ण एनालिसिस मिल सके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेटेस्ट जो जॉब निकलती है उसका भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, मौर्य समाज का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था, ये दोस्तों लिया गया था यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब क्या हो गया भैया, आपको ज्ञात होगा ना, 1991 में यूएसएसआर का भैया विघटन 15 देशों में हो गया था, ठीक है। तो अब भैया ये पूर्व आपका बोला जाता था सोवियत संघ, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया था। अभी रूस के नाम से भी सबसे समझ सकते हो भैया, पहले मेन जो यूएसएसआर में देश था तो रूसी था, अब 15 देश में विघटन हो गया, तो आपको ज्ञात होगा, ठीक है। मेक इन इंडिया शुरुआत हुआ था, ये भैया रिपीट हो गया है प्रश्न, 25 सितंबर 2014 को। अगला है, कालीबंगा भैया ये आपका सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, काबुली वाला का लेखक पूछा गया था। ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, इनके द्वारा 1913 में लिखा गया था, काबुली का लेखक। कर्पूरी ठाकुर बिहार के भैया मुख्यमंत्री कब बने थे, ये 1977 में बने थे, ठीक है। दोबारा 80 में बने थे 1900। राज्यसभा का सभापति पूछा गया था, कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, ज्ञात होगा आपको। अल हिलाल के लेखक पूछा गया है, अबुल कलाम आजाद। कब लिखा था ये भी पूछ सकता है, तो 1912 में, ऐसे याद कीजिए दोस्तों। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो 22 नंबर प्रश्न है ना, पुरंदर की संधि भैया पूछा गया है 1665 में। अब पूछ सकता है किसके बीच हुआ था,
तो ये आपको कमेंट में बताना है भैया, बताना। एक बार नहीं याद है गूगल पर सर्च कीजिए तो दोबारा आप कभी नहीं भूलोगे। 1665 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों नाइटहुड की जो उपाधि है ना क्यों त्याग दी थी? ये आपको ज्ञात होगा, जलियांवाला जो बाग में नरसंहार किया गया था ना, हत्याकांड, उसके कारण दोस्तों दुखित होकर त्याग दिया था। ये भी पूछता है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने भैया जो प्रदर्शनकारी थे, निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर दोस्तों गोली चलवाने का आदेश दिया था। ठीक है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर कोई भी एग्जाम दोगे ना तो ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रहता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था किसके द्वारा भैया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, चलो। सलीम चिश्ती का दरगाह पूछा गया है कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलो। कभी कभी दोस्तों सलीम चिश्ती के अलावा दोस्तों ये पूछ जाता है ना, मोइन चिश्ती का दरगाह पूछ जाता है, ये अजमेर में है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा गया है 1951-52 में भारत की शीर्ष जो मृत्यु दर था ना वो कितना था? देखो कहीं कहीं देखोगे तो 146 देता है, कहीं कहीं 147 देता है, तो दोनों में से जो आपका ऑप्शन में कोई एक ही होगा तो वो आप लोग मार सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट वाला स्थिति है, तो आप लोग 46 मार, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, आप कमेंट में बताइएगा। कोई एक ही रहता है, 46-47 अलग अलग इसका आंसर रहता है। ठीक है, चलो। अगला है दोस्तों अलवार कौन से संत है? ये वैष्णव संत है। कभी कभी पूछता है कि नयनार कौन सा संत है, तो ये दोस्तों आपका शंकर भगवान से संबंधित है, तो शंकर भगवान का आंख से संबंधित समझ लीजिए, तो वो आपको शैव संत मार दीजिएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। ठीक है, वाहनों में दोस्तों जो साइड मिरर के रूप में होता है ना, कौन सा भैया आपका दर्पण का प्रयोग होता है? ये उत्तल दर्पण। साइड मिरर क्या होता है? जो पीछे का देखते हैं ना गाड़ी में, जो आपका रहता है कार में या बाइक में, पीछे का दृश्य देखने के लिए शीशा, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कभी कभी पूछता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो ये कमेंट में आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछा गया था 1946, डेट के साथ भी पूछ देता है तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 31 नंबर, कोई भी दोस्तों सदस्य बिना सांसद बने कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? भैया 6 महीने का सीमा है, 6 महीने के अंदर उनको मंत्री बनना जरूरी रहता है। ठीक है, नहीं तो उसका मतलब घोषित किया जा सकता है उसका। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बताओ? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। इस तीनों प्रश्न है, जल दिवस, बिहार दिवस, ठीक है, और पृथ्वी दिवस। ये बिहार का एग्जाम कोनो भैया कोई भी एग्जाम में बैठ रहा हो ना, ये तीनों चीज एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, तो जल दिवस मैंने बताया 22 मार्च, बिहार दिवस आपको ज्ञात होगा सेम डेट, और दोस्तों आपका पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष, ये संस्कृत भाषा में आपका था, ये भी ध्यान रखिएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक भैया पूछा गया है, ये मोंटेस्क्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोकलत जो जलप्रपात है ना, ये कहाँ पे? ये नालंदा आपका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला है आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? या व्यक्ति का भी नाम पूछ सकता है। ये दोस्तों आपका देखो ये संबंधित है आपका डायरी उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से बोल सकते हो। ठीक है, श्वेत क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1970 में शुरू किया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यानी दोस्तों जब ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ था ना, भारत में दूध का जारी उत्पादन का कमी था, उसके बाद दोस्तों आप देखो तो भैया सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उत्पन्न होते हैं? भारत में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जनक माना जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन पूछा गया था भैया, कौन सा आर्टिकल में इसका जिक्र है? मतलब जो संविधान में संशोधन होता है ना, कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 368 के तहत। भारत की साक्षरता कितनी है भैया? भारत का 74.0 आपका 7, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। देखो घोड़ा आपका कटोरा जो है ना झील, ये कौन सा भैया कहाँ पे है? ये राजगीर में है। अगला जो प्रश्न है तो 40 नंबर, बिहार में या बिहार से 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, उसका नेतृत्व किसने किया था? या जनक भी पूछ सकता है कौन थे, तो ये आपका था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अगला है जो 41 नंबर प्रश्न, खुदीराम बोस को फांसी कहाँ दी गई थी? ये मुजफ्फरपुर में दी गई थी भैया, जेल में, ये 1908 में दी गई थी, ये भी पूछता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल 1908। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर, ज्ञात होगा सभी को। अगला है दोस्तों किस घाटी में अभ्रक का भैया निक्षेप है? ये कोडरमा में आपका पूछा जाता है, कोडरमा झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ध्वनि कहाँ नहीं चल सकती है भैया? निर्वात में शून्य इसका स्पीड होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। भारत के जो प्रथम पूछा गया ना मुख्य न्यायाधीश, ये दोस्तों आपका HG कानिया थे। ठीक है, बिना बुझा चुना का सूत्र CAO होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ज्ञात होगा आपको। अगला है संगम सहित की भाषा कौन सी थी? तमिल थी।
मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये सिंधु नदी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब भैया आपका शुरू किया गया था? 1951 में शुरू किया गया था। 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है? 1 kWh किसके बराबर होता है? ये दोस्तों आपको 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये जूल में आपको कन्वर्ट करने के, ये दोस्तों फॉर्मूला पूछ रहा है और आपका जितना भी एग्जाम दिया था फॉर्मूला। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछा गया है, ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसको बोला जाता है दोस्तों। विश्व पुस्तक दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। 54 नंबर प्रश्न, धन विधेयक का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 110। कोई भी दोस्तों धन विधेयक का जो चर्चा है ना आर्टिकल 110 में है। हर्षचरित की भाषा संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री करंट अफेयर है मंगल पांडे। ये भैया कौ बार रिपीट हो गया मुझे भी ज्ञात नहीं है, 2-3 बार लग रहा है पूछ रहा है, ठीक है। अनार का जो लाल रंग होता है ना दोस्तों, ये किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइन के कारण, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, रूस के संसद का भैया नाम क्या है? ये ड्यूमा है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इसके अलावा दोस्तों जो है ना जीएसटी एक्ट पूछा गया था, ये एग्जैक्ट प्रश्न क्या था बच्चों ने हमको हमारे पास भेजा, जीएसटी एक्ट लिखकर। अब हो सकता है कि ये कब लागू किया गया था, ये 1 जुलाई आपका 2017 में। और पूछेगा ना कौन सा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत दोस्तों ये था, तो 101, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बीमारू राज्य से संबंधित प्रश्न था। अब बीमारू राज्य इनमें से कौन नहीं है कि कौन है, ऑप्शन को अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। अगर पूछा जाता है इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है, तो भैया कौन कौन सा बीमारू राज्य कहा जाता था? देखो बीमारू के ये होता है BIHA। देखो बीमारू का मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी है, चलो यहाँ पर बिहार है, एम से दोस्तों आपका MP हो गया, राजस्थान और यूपी, ये 4 राज्य आपको बीमारू राज्य में आते थे। और अब वर्तमान में देखोगे तो भैया यूपी काफ़ी डेवलप है, राजस्थान MP तो वहीं गया डेवलप, ठीक है। तो भैया एक कॉन्सेप्ट चला था बीमारू राज्य का, तो वो बता रहा हूँ। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, DPI का फुल फॉर्म पूछा गया था, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसका फुल रूप होता है, ठीक है। और अशोक का जो महान पुत्र था ना वो कुणाल था, ठीक है। दर्पण का सूत्र पूछा गया था दोस्तों, 1/F = 1/U + 1/V, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका दर्पण का सूत्र है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ये आपका सवाल था। अगला है दोस्तों, सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 होता है। देवेंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया था, देवेंद्र का संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर अगर भारत से पूछा गया जाएगा तो यह युवराज सिंह था, और भी थे अलग अलग देशों का, अगर भारत का अगर ऑप्शन में युवराज सिंह थे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 71 प्रश्न आपको कराया, 71 ही प्रश्न मुझे मिल पाया था, ठीक है। ये देखो आज का जो भी बच्चा के पेपर था 25 अप्रैल, क्वेश्चन का लेवल देखोगे ना तो भैया प्रश्न ईजी, अगर क्वेश्चन की बात करें तो 20 के आसपास प्रश्न, 25 के आसपास आपका ईजी था। बाकी जितना भी प्रश्न था दोस्तों मॉडरेट किस्म का था। 5-6 क्वेश्चन हमेशा हार्ड होता है तो उसको छोड़ दीजिए। तो अब अगर जनरल आप हैं, जनरल का कटअप क्या जा सकता है भैया? 60 से ऊपर है तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और फीमेल में 50 के आसपास है, जनरल है तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी कैटेगरी में अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे BC आता है, BC का भैया आपका 55 से 60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। EBC का आपको बात करें तो 2 नंबर और हटा लीजिएगा BC से, ठीक है। तो वैसे ही फीमेल का दोस्तों और भी कम 2-2, 3-3 नंबर कम कर लीजिएगा अपना कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये आपका एक कटअप हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उस पर हर एक दिन अलग अलग जो आपका दिन में एग्जाम हुआ था ना भैया, 7 को, जिसका 11 को था, 18 को था, 21 को था, 25 को, जिसका और 28 को जो लास्ट डे जो बचा है, सबका कटअप क्या जा सकता है नॉर्मलाइज सारा कुछ आपको बताएंगे। आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।